खोड़ा नगर पालिका परिषद के चेयरमैन रीना भाटी और अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार भड़ाना और कोविड-19 के नोडल अधिकारी संजीव अवाना के नेतृत्व में खोड़ा नगर पालिका परिषद द्वारा हर वार्ड में जाकर सैनिटाइजिंग और फॉगिंग का कार्य कराया जा रहा है। वहीं इंडिया न्यूज 1 की टीम से चेयरमैन रीना भाटी ने बताया कि कोविड-19 महामारी में खोड़ा के वासी बड़े चिंतित थे, मगर खोड़ा नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों के अच्छे कार्य के द्वारा बखूबी इस आपदा से निपटा गया। आज जब खोड़ा के बाजार खोले गए तो व्यापारियों को गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया। चेयरमैन रीना भाटी और अधिकारी द्वारा व्यापारियों के साथ बैठक कर सख्त आदेश दिए गए हैं और गाइडलाइन का पालन करने को भी कहा गया है। इंडिया न्यूज 1 की टीम से खोड़ा नगर पालिका परिषद के चेयरमैन रीना भाटी और कोविड-19 के नोडल अधिकारी संजीव अवाना ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम पूरे खोड़ा को और मेरे कर्मचारियों को बधाई देना चाहूँगी कि आप सभी के प्रयासों से, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि ये जो कोरोना काल है इससे हम कैसे छुटकारा पाएँ, तो आज की वो डेट है कि हमारे खोड़ा में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। उसकी वजह से आज हमारा खोड़ा अनलॉक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों ने प्रयास किए हैं इसी तरीके से इनको बरकरार रखना है। बीमारी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ये मत सोचना कि लॉकडाउन खुल गया तो हम बीमारी से बहुत दूर हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पता नहीं है कौन कब कैसे संक्रमित हो जाए। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि जो गाइडलाइन हमारी जारी करी है प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा, तो उस पर आप लोग अमल करते रहे। हाल ही में आपके व्यापारियों के साथ बैठक हुई, जी, किस प्रकार के निर्णय लिए व्यापारी ने देखिए, व्यापारी मंडलों से हमने कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है सिर्फ वही दुकान खोले, अन्यथा जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवा रखी है वो दुकान पे नहीं बैठेगा। सभी लोगों को वैक्सीन लगनी ज़रूरी है। अगर कोई किसी के संपर्क में आ जाता है और फिर दोबारा से हम इस महामारी का सामना करें, उतनी गुंजाइश अब हम लोगों में नहीं है। तो हम लोगों ने यही कहा है कि सबको चेक किया जाएगा, हर दुकान को मेरे अधिकारियों द्वारा, मेरे कर्मचारियों द्वारा। जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है बस वही दुकानों पे बैठेंगे। वैक्सीन सेंटर आपको खोड़ा में बनाए गए? जी हाँ, हमारे खोड़ा में वैक्सीनेशन सेंटर 2 बने हुए हैं और काफ़ी अच्छी रिस्पांस वहाँ से आ रहे हैं। कम से कम डेली की डेली 1000-1200 डेली वैक्सीनेशन हो रही है। लेकिन भीड़ ज़्यादा है वहाँ पर, क्योंकि बाहर के लोगों ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो मैंने एक वैक्सीनेशन सेंटर के लिए और मांग रखी है और डीएम साहब को मैंने वो लेटर दे रखा है। खोड़ा में जिस प्रकार हमने देखा कि हर जगह साफ सफाई को आपके खोड़ा नगर पालिका परिषद अधिकारी द्वारा साफ सुथरा रखा है, बिल्कुल जी। सैनिटाइजर किस प्रकार से अभी भी कराया जा रहा है? जी, हमारे सैनिक इंस्पेक्टर संजीव अवाना जी हैं और बाखूबी उनकी लोग स्वयं तारीफ़ करते हैं। उनकी ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं स्वयं अपने मुंह से कहूं कि भाई मेरे अधिकारी इतने अच्छे हैं। दिन रात एक कर उन्होंने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया, क्योंकि कर्मचारी अकेले काम करते थे और इस महामारी में उनका हौसला अफजाई करने वाला कि कोई होता है। तो मेरे अधिकारी ने संजीव अवाना जी ने दिन रात एक करके, वो संक्रमित भी हो गए थे, उनकी फैमिली पूरी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो एक दिन भी घर नहीं बैठे और पूरे खोड़ा को सैनिटाइज कर दिया गया है। जहाँ जैसी गुंजाइश दिखाई देती है कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है, सैनिटाइज करने के बाद दोबारा तुरंत जाकर वहाँ पर दोबारा सैनिटाइज किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई गली ऐसी बची होगी जो मेरे खोड़ा की सैनिटाइज नहीं हुई होगी। अभी किस प्रकार से आपने आदेश किया अपनी खोड़ा नगर पालिका? देखिए, मैंने कहा है कि जिस तरीके से रेगुलर हमारे यहाँ पर सफाई अभियान चलाया गया, क्योंकि गंदगी की वजह से भी हमें नुकसान हो सकता था, तो मेरे कर्मचारी कोई घर नहीं बैठा, दिन रात सफाई की, बड़े बड़े नाले साफ़ किए उन्होंने, रोड पर दिन रात रहे, लोगों के बीच रहे और सफाई बहुत अच्छी मेरे खोड़ा में चल रही है। आगे भी इसी तरीके से नियंत्रण, ऐसे ही सफाई होती रहेगी, इसी तरीके से फॉगिंग होती रहेगी, इसी तरीके से सैनिटाइज होता रहेगा। और आशा करती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ ऊपर वाले से कि बहुत जल्दी हमें इस बीमारी से निजात मिले और लोग अपने अपने काम पे और अपनी जो भी सुविधाएं हैं उनके प्रति अपना कार्य शुरू करें। अभी किस प्रकार से आप खोड़ा वासियों को अपने माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि घर पर रह सकते हैं? बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ अपने खोड़ावासियों से
कि आप लोग फ़िलहाल सुरक्षित है, क्योंकि खोड़ा में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। लेकिन इस चीज़ के लिए हम ज़्यादा खुश नहीं हो सकते, क्योंकि इस हवाओं में ये कीटाणु जैसे देख सकते हैं कि चल रहा है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि अभी आप लोग, अगर आपका कोई कार्य नहीं है तो बिगर किसी काम के आप लोग बाहर ना निकले, किसी के बीच में ज़्यादा टीम बनाकर ना बैठे, किसी के संपर्क में ना आए, और मास्क लगा के और सैनिटाइज करके हाथों को 24 घंटे रखें। क्योंकि आप किसी के संपर्क में जाते हैं तो तुरंत ही सैनिटाइज कर ले अपने हाथों को। अपनी सुरक्षा करोगे तभी अपने परिवार की सुरक्षा कर पाओगे, और परिवार की सुरक्षा होगी तो यानी कि देश की सुरक्षा होगी। बस मैं इतनी ही अपील करना चाहती हूँ आप सबसे। हाँ, धन्यवाद कपिल जी। मैं संजीव कुमार अवाना, नोडल अधिकारी कोविड-19 खोड़ा मकनपुर। बाकी मेरी डेजिग्नेशन ये, मैं सैनिटरी फूड इंस्पेक्टर हूँ यहाँ पे, और आपका स्वागत है। किस प्रकार से कोविड अभी अनलॉक खुला है खोड़ा में, किस प्रकार से सैनिटाइजर आज की कार जारी है? नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिशा निर्देशों के क्रम में अभी अनलॉक हुआ है, लेकिन हमने सैनिटाइजेशन को रोका नहीं है। जैसे पूर्व की व्यवस्था थी सैनिटाइजेशन करने की, ऐसी व्यवस्था हमने चालू रखी हुई है, और ये चलता रहेगा। अभी ये रुकेगा नहीं। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि कोरोना भी चला गया है। हमें अभी सचेत रहने की आवश्यकता है। सचेत रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मैं कहूँगा मास्क का प्रयोग हमेशा करते रहें। एक आपके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, अब कोविड खुला हुआ, घना एरिया आपका नगर पालिका खोड़ा, किस प्रकार से आपने आदेश किए हैं? नहीं, इसके लिए जैसे कि मार्केट अभी खुल गया है सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में, बाकी सारी चीज़ें जो नियम है वो रहेंगे। और इसके लिए हमने एक कार्यक्रम बनाया है। जो दुकानें खुली हैं, ऐसा ना सैनिटाइजेशन करते किसी दुकानदार की खाने की चीज़ में पड़ जाए, किसी की आंख में पड़ जाए। तो एक हमने सुबह का टाइम अभी पकड़ा हुआ है, जब तक मार्केट नहीं खुल पाता, क्योंकि अधिकांश मार्केट 9 बजे के बाद खुलते हैं, 8:30-9 बजे के बाद खुलते हैं। हमने सैनिटाइज का प्रोग्राम 8:30 से पहले सुबह 7 बजे से 1.5 घंटे तक हमने निश्चित कर दिया कि 7:30 से या 7 बजे से 8:30 बजे तक ये प्रोग्राम चालू रखेंगे, जिससे मार्केट वालों को, दुकानदार, व्यापारी बंधुओं को भी इससे परेशानी ना हो। क्या आपके व्यापारियों के साथ कोई बैठक चेयरमैन साहब के साथ बढ़ाना है? नहीं, मेरी व्यक्तिगत वार्ता होती रहती है। जो भी व्यापारी मंडल के लोग हैं, चाहे अग्रवाल जी हैं, योगेंद्र शर्मा जी हैं, और भी कई लोग हैं, उनसे मेरी व्यक्तिगत वार्ता होती रहती है, और उनके सुझाव भी मुझे मिलते हैं। मैं उनके सुझाव मानता हूँ, अच्छे सुझाव रहते हैं। उनका भी धन्यवाद है। किस प्रकार से अपने खोड़ा की जनता को आप संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़े सरकारी कोविड-19 के कारण आपने अपने काम खूबी से निभाया? नहीं, बिल्कुल कपिल जी, मैं बताना चाहूँगा, आज की तारीख में खोड़ा में कोई भी इन राइटिंग या लिखित में हमारे पास केस नहीं है, संक्रमित केस कोई नहीं है। और इसके लिए आभार है उन सब लोगों का जिन्होंने अपनी सचेतता दिखाई और सुरक्षित रहे, मास्क का प्रयोग किया, और जो भी हमारे नियम थे, जो प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश थे, उनका पालन किया है। इसके लिए खोड़ा की जनता के आभारी हैं, दुकानदार भैया के, मीडिया बंधु के, और हमारे जो कार्मिक हैं उनका विशेष योगदान है, उनका आभार है, उनका धन्यवाद है। इस प्रकार से आपने देखा कि खोड़ा में साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा गया, आपने भी सुबह से उठ के शाम तक बड़ी मेहनत की, आपका दायित्व बनता है, आप बड़े सत्कारी भी हैं। किस प्रकार से कार्य यदि चलता रहेगा कि खाना पूर्ति की तौर नहीं, औपचारिकता नहीं कपिल जी, कतई नहीं है। औपचारिकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकार की कुछ गाइडलाइन है, कुछ हमारी ड्यूटियाँ हैं, उसका हमें पालन करते रहना चाहिए। बाकी सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी जैसी चलती आ रही हैं। 10 जोनों में बांटा हुआ है सैनिटाइजेशन, और 10 ही जोनों में हमने सेक्टर को भी बांटा हुआ है। 10 ही हमारे सुपरवाइजर हैं, उनके अधीन करीबन 20 या 25 कर्मचारी हैं, जो प्रतिदिन सुबह शाम दोनों पालियों में सफाई कार्य करते हैं।